बिहार में जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने की संभावना है, निर्वाचन आयोग ने अपनी मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? आइए सुनते हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पंचानपुर से राहुल गांधी ने क्या कहा। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, जिसके बाद इसको लेकर के कई सवाल उठे थे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद अब जो मतदाता मसौदा लिस्ट है उसमें से जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनको चुनाव आयोग ने सार्वजनिक भी कर दिया है। पिछले महीने भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने बिहार की मसौदा मतदाता सूची में बड़े बदलावों की घोषणा की। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त और अपडेटेड बनाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत घर घर जाकर सत्यापन, बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी BLO ने सर्वेक्षण और आधार कार्ड के साथ सूची को लिंक करने जैसे काम किए। इस प्रक्रिया के अंत में जो आंकड़ा सामने आया वो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है। 65 लाख का आंकड़ा अपने आप में एक राज्य की आबादी के बराबर है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि या तो हमारी पुरानी मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी थी या फिर यह पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। अगर हम इसे पिछले विधानसभा चुनावों के वोटिंग प्रतिशत से तुलना करें तो यह आंकड़ा कई राजनीतिक दलों की जीत और हार के मार्जिन से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा कदम है जो चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दलों ने इस कदम पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जानबूझकर ऐसे लोगों के नाम हटवा रहे हैं जो उनके समर्थक नहीं हैं। उनका दावा है कि गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी इस कदम का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मतदाता सूची को साफ करने और चुनावों में धांधली रोकने के लिए एक आवश्यक कदम है। उनका तर्क है कि डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी नामों से चुनाव की पवित्रता भंग होती है। वे विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बता रहे हैं। कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो राहुल गांधी को कितनी फटकार लगाई है कल, कि उन्होंने किस तरह से लोगों का अपमान किया, वोटर्स का अपमान किया, और वोटर्स भी जिन जिन का नाम बताया था वो भारी संख्या में जो है वो इसको लेकर एक शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, उनकी जो है पूरी एक तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है राहुल गांधी जी ने। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना उनको कल इतनी फटकार लगने के बाद भी
आज इन्होंने जो यहाँ पे तमाशा किया, तो इससे यही आप समझ सकते हैं कि उनको ये है कि हमें जो है, अगर हमें गद्दी नहीं मिलती है तो हम नहीं काम होने देंगे, हम हर जगह रायता फैला देंगे। ये उनका जो है वो तो सब देख रहे हैं कि कितना, जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने भ्रष्टाचार किए, अब देश की तरक्की हो रही है तो इनको दुख हो रहा है। ठीक।